ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों जो है हमारे एक ही उस पर आ गया है, इस हाइब्रिड उस पर हो चुके हैं इसे इन्वर्टर पे। ठीक है, पहले जो 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड था और 3 किलोवाट हमारा ऑन ग्रिड था, तो अब जो टोटल बैठे 6 किलोवाट, तो उसको हमने पूरा बना लिया अपना हाइब्रिड पे कन्वर्ट कर लिया। दीपक भाई हम आपको बताने वाले, ये हमारा एसीडीबी बॉक्स आया 3-in-1 आउट वाला, और इसके ये अमेरिका 6.2 किलोवाट का हमने इन्वर्टर लगाया है और इधर लगाया हमने एसीडीबी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो हमने कनेक्शन करे हैं कितने प्रॉपर तरीके से करे हैं, और साथ में हमने लगाई है 48 वोल्ट की लिथियम पैनल से आ रही है, और 1142 वाट हमारी सरकारी में जा रही है। 54 वोल्ट हमारी बैटरी के हैं, फुल पड़े हुए हैं। लोड चल रहा हमारा 945 वाट, मात्र 945 वाट। ठीक है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। ठीक है, और साथ में क्या लोड चलने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आइए दीपक भाई, क्या कूलिंग आ रही है नहीं आ रही? फीलिंग आ रही है नहीं आ रही? एसी की एसी चल रही है जैसा नजारा भाई एकदम। वाह भाई वाह। ये हमारा 17 टेम्परेचर कर रखा है, 245 वाट हमारी ग्रेड में जा रही है, 887 वाट अब सिर्फ हमारा लोड चल रहा है। लोड में हमारा क्या क्या चल रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंडक्शन चूल्हा। ठीक है, इंडक्शन चूल्हा चलाने पे अजीत भाई एक बात और, अभी कुछ हमारे दर्शक कंफ्यूज थे, कुछ कमेंट आ रहे थे कुछ के कि भाई मान लो ऑन ग्रिड में जैसे लाइट आ रही है तो नेट मीटर काम कर रहा है। ठीक है, अब वो कंडीशन के हाइब्रिड में भी है या हाइब्रिड में काम करेगा नहीं करेगा वो लाइट जाने पे? देखो जी, हाइब्रिड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपक चपराना व्लॉग्स में। तो दोस्तों पहले आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो एक ही स्ट्रक्चर पे जो है 2 वे लगाए थे सेटअप, एक ऑफ ग्रिड एक ऑन ग्रिड। लेकिन अब क्या आसित भाई ने पूरे सेटअप इसे हाइब्रिड कर दिया पूरे इसमें। तो क्यों करा, क्या कारण हुआ, कैसे कैसे कितना खर्चा आया, क्या क्या दिखा, सारी सेटिंग की बात करेंगे अपने असित भाई से, सारे बारे में बताएंगे उसके बारे में। तो असित भाई इसकी क्या जरूरत पड़ी कि आप ऑफ ग्रिड छोड़ ऑन ग्रिड छोड़ हाइब्रिड पे आ गए? मैं आपका स्वागत करता हूं दीपक चपराना ब्लॉग्स में। तो आज मैं बताने वाला हूं मैंने जो सेटअप अपना हाइब्रिड लगा दिया है वो क्यों लगाया है, क्या रीजन होने वाला है, वो मैं बताने वाला हूं आपको सारा इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें और वीडियो को आनंद लें। चलिए दोस्तों, हमने एक ही स्ट्रक्चर पे 3-3 किलोवाट के 2 सेटअप लगा रखे थे, जिसमें कि एक सेटअप ऑफ ग्रिड था और एक सेटअप हमारा ऑन ग्रिड था। ऑन ग्रिड में क्या बेनिफिट था और ऑफ ग्रिड में क्या बेनिफिट था, वो दोनों का पहले मैं बताता हूँ 1 बाय 1 करके। ऑन ग्रिड में क्या होता था, जैसे लाइट आ रही है तभी उसकी रीडिंग बनती थी, जैसे लाइट भाग गई तो जनरेशन भी बंद हो गई, मतलब सप्लाई तो छोड़ो, लाइट भागने पे भी जनरेशन जो भी धूप आ रही है लेकिन लाइट नहीं आ रही तो जनरेशन बंद है, वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिक्स चार्ज नहीं जमा करा तो बिजली का बिल कट गया, बिजली का मीटर कट गया, लाइन कट गई। ये फीचर्स भी इसमें था। मेरी खुद की 2 बार लाइट कटी है, मैं दूसरों को क्या बोलूँ। सही बात। ठीक है दीपक भाई, ऑन ग्रिड में तो बहुत से कहते हैं ना कि बिजली का बिल 0 हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉड बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में सब एक दूसरे का उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ता है भैया, फिक्स चार्ज तो देना ही है आपने, और यूज़ भी आप तभी कर पाओगे जब लाइट आएगी, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाओगे। ना ही रीडिंग बनेगी लाइट आने पे, रीडिंग तभी बनेगी जब लाइट आएगी, तभी रीडिंग बनेगी और तभी साथ में आप यूज़ कर पाओगे। तो मतलब एक गांव के माहौल से बिल्कुल नहीं है कि गांव में लाइट बहुत ज्यादा कम आती है, तो वहाँ के हिसाब से तो वो है ही नहीं, छोड़ दो। फिर आते हैं हम अपने दूसरे 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड पे। ऑफ ग्रिड का जो मैंने सेटअप लगा रखा था 3 किलोवाट का, उस पे क्या था, रात दिन में तो वो बढ़िया चलता था, लेकिन रात में क्या होता था, एसी में प्रॉब्लम करता था। लाइट भागने पे जैसे एसी चलाता था मैं, तो एसी पूरी रात नहीं चल पाता था। 5 किलोवाट से नीचे सेटअप एसी पे नहीं कामयाब होता है। ठीक है, 5 किलोवाट का सेटअप भी रात में नहीं कामयाब होता, दिन में हो जाता है लेकिन रात में वो भी सक्सेस नहीं है। इसलिए मैंने लगाया हाइब्रिड। हाइब्रिड लगाया मैंने अमेरिक कंपनी का 6.2 किलोवाट का, और जिसमें कि 9 किलोवाट पैनल सपोर्ट कर लेता है, 3 साल गारंटी के साथ में हाइब्रिड इन्वर्टर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे लगाया, और 48 वोल्ट की बैटरी के साथ में लिथियम बैटरी लगाई है मैंने उसके साथ। अब मैं उसके साथ में एसी चलाता हूँ, पूरी रात चलता है, ये पता नहीं चलता कब लाइट आई या भागी है, क्या कोई सीन ही पता नहीं चलता। और मोबाइल में ऐप भी है, उसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितनी जनरेशन आ रही है। मौसम देखो एक बार, ज़्यादा वो नहीं हो रहा मौसम। और ये हमारे जो स्ट्रक्चर है पूरा, तो मैंने पीएलआई वीडियो में बता ही दिया था, पिछली वीडियो में आ गया। तो अभी हमने जो सारे कनेक्शन थे वो सारे कनेक्शन एक ही उस पर हो चुके हैं, एक ही उस इन्वर्टर पे। और अच्छा, मतलब ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों जो है हमारे एक ही उस पर आ गया है, इस हाइब्रिड उस पर हो चुके हैं इसे इन्वर्टर पे। ठीक है, पहले जो 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड था और 3 किलोवाट हमारा ऑन ग्रिड था, तो अब जो टोटल बैठे 6 किलोवाट, तो उसको हमने पूरा बना लिया अपना हाइब्रिड पे कन्वर्ट कर लिया, मतलब दोनों कनेक्शन हो चुके हैं हाइब्रिड पे। जी ठीक है, आज कौन सी कंपनी के पैनल थे थोड़ा ये बता दो अभी। ये मेरे सेल्ट्री कंपनी के पैनल थे,
लेकिन सिर्फ मैंने इन्वर्टर चेंज किया है, बाकी सारा सेटअप मेरा अच्छा, वही वही है पूरा। हाँ, कनेक्शन चेंज किया है। मेरे 6600 वाट पैनल लगा हुआ है अभी फिलहाल, और इन्वर्टर जो है वो मेरा 6.2 किलोवाट का है। अच्छा, कुछ दर्शक अभी हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये बताओ पहले तो ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी मिली नहीं मिली? देखो, ऑन ग्रिड में भी सब्सिडी मिलती है, हाइब्रिड में भी सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी दोनों पे ही मिलती है। ठीक है, 1,08,000 उसमें मिली थी, 1,08,000 इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा अगर हाइब्रिड लगा ले तो दोबारा मुझे सब्सिडी मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो एक बार मिली। सब्सिडी एक ही बार मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने डीसीआर जो पैनल है वो एक बार पोर्टल पे चढ़ गए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यूपी नेटा पे हो गया है, जो मीटर नंबर है वो जनरेट हो गया है। अगर आप दूसरे मीटर पर कनेक्शन कराते हो तो आपको सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा, अभी हमारे कुछ दर्शक ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी पीछे कुछ मुद्दा चला था, सरकार ने क्या डीसीआर नॉन डीसीआर का, मतलब नॉन डीसीआर यहाँ पे बिल्कुल बैन कर दिया था जी। तो उसका क्या मुद्दा था? अब 1 साल को और बढ़ा दिया उन्होंने फिलहाल। तो दीपक भाई, लास्ट डेट कर दी है अपना 27 मार्च। आपने देखा होगा, न्यूज में भी चल रहा है। जी, जी, जी। 27 मार्च सन 2027, सॉरी 31 मार्च सन 2027 लास्ट डेट है सब्सिडी की जी। या 31 मार्च तक सब्सिडी आएगी। जिस बंदे ने उस सब्सिडी से पहले अगर उस डेट से पहले अगर सिस्टम लगवा लिया तो लगवा लिया, वो सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। उसके बाद कोई सब्सिडी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सिस्टम लगेंगे। मतलब अपने डीसीआर लगेंगे ऑन ग्रिड तो लगेगा जी, नहीं, सब्सिडी डीसीआर पे ही मिलती है। अच्छा 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 अच्छा। अब जो एक साल का जो टाइमिंग बढ़ाया है सरकार ने, वो नॉन डीसीआर इसलिए बढ़ा दी जब 1 साल अभी बचा है। 1 साल के लिए अभी सब्सिडी मिल सकती है। 1 साल भी कहाँ है, मार्च में लास्ट कर दी डेट। हाँ, तो जून चल रहा है, दिन क्या ठीक है, मेरे ख्याल से 8-9 महीने रह रहे हैं जी, 10 महीने मान लो, और ये लास्ट डेट है। इसके बाद सब्सिडी कोई नहीं मिलेगी। ये बात। हाँ, तो दोस्तों अभी इसकी भी जानकारी हमने दी। अभी अब आपको दिखाएंगे हम लोड, बाकायदा एसी भी चला के दिखाएंगे, और बिल्कुल जितना भी दिख रहा है आपको उस पर कितना अभी इन्वर्टर पे दिख रहा है लोड, वो पूरा दिखाने वाला है। तो चलिए असीर भाई, और आगे क्या दिखाने वाले हो आप? तो एक इसमें मतलब फंक्शन भी है हाइब्रिड इन्वर्टर, वो सभी इन्वर्टर में होता है। बहुत ही बेस्ट फीचर्स है। फीचर्स क्या है, एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन में आप कितना लोड चला रहे हो, कितनी बैटरी को चार्जिंग जा रही है, कितनी जनरेशन आ रही है, और कितनी ही साथ में नेट मीटरिंग को जनरेट कर रही है, कि रीडिंग बना के स्मार्ट मीटर को बेच रही है, ठीक, एक्सपोर्ट कर रही है। वो भी सारे फीचर्स हैं, वो मोबाइल के अंदर आ जाते हैं आपकी एप्लीकेशन में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं बाबा, जहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और किस तरीके से हमने फिटिंग की वो भी हम एक बार दीपक भाई से पूछेंगे, हमारी फिटिंग इनको कैसी लगी, इंस्टॉलेशन हमारी कैसी लगी। ठीक है, तो एक बार मैं दीपक भाई से पूछना चाहता हूँ, हमारी जो स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन है वो एक बार कैसी लगी, वो एक बार हमारे दीपक भाई बताएं। भाई स्ट्रक्चर की जो आपके लगा हुआ है बहुत ही एक नंबर लगी है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। ये देख सकते हो फाउंडेशन कितना बढ़िया बनाया हुआ है, मतलब कैसा भी तूफान आ जाओ इनके जो स्ट्रक्चर है कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रक्चर राफ्टर का स्ट्रक्चर लगा हुआ बहुत ही बढ़िया। कितने mm है ये बार एक बार बता दो? 2 mm है जी, 2 mm में लगा हुआ जी, एक नंबर का बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अजीत भाई एक बात और, अभी कुछ हमारे दर्शक कंफ्यूज थे, कुछ कमेंट आ रहे थे कुछ के कि वे मान लो ऑन ग्रिड में जैसे लाइट आ रही है तो नेट मीटर काम कर रहा है, ठीक है, अब वो कंडीशन क्या हाइब्रिड में भी है, या हाइब्रिड में काम करेगा नहीं करेगा वो लाइट जाने पर? देखो जी, हाइब्रिड में लाइट जाने पे आगे एक्सपोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन आपके घर की बिजली चलती रहेगी डायरेक्ट सोलर से। ये बेनिफिट भी है आपका हाइब्रिड में। अच्छा, मतलब वो यूनिट नहीं जुड़ेंगी, मतलब यूनिट नहीं जुड़ेगी, लेकिन वो डायरेक्ट बिजली आपके घर में यूज हो जाएगी। हाँ, उसे तुम यूज कर सकते हो, हाँ, मतलब उसे घर में यूज कर सकते हो। लाइट भागने पे वो घर में यूज हो जाएगी आपकी। तो जी कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, वो भी दूर होगा अभी आपको। तो चलो अभी हमारा असित भाई क्या दिखाने वाले हैं अभी वो देखते हैं। तो ये अभी फाइनली आ चुके हैं भैया नीचे। तो असित भाई बताओ क्या क्या लगाया हुआ है आपने ये? तो दीपक भाई हम आपको बताने वाले, ये हमारा ACDB बॉक्स आया है 3-in-1 आउट वाला, और इसके ये अमेरिका 6.2 किलोवाट का हमने इन्वर्टर लगाया है, और इधर लगाया हमने ACDB। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो हमने कनेक्शन करे हैं कितने प्रॉपर तरीके से करे हैं, और साथ में हमने लगाई है 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी, और ये जो अमेरिका 6.2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर हमने लगाया 3-in-1 का। ये जो इसका जो काम होता है जी, ये हमारा ACDB का क्या काम होता है, जैसे सपोज करो कभी हमें सोलर में हमारा कभी कनेक्टर वगैरह या कनेक्शन वगैरह चेंज करने हो, तो हम अपना ऊपर से कनेक्शन ना बंद करके, या इन्वर्टर में कभी अगर कोई फॉल्ट आ गया तो यहाँ से हम अपना फ्यूज घेर के बंद कर सकते हैं, सप्लाई बंद कर सकते हैं सोलर की। ठीक है। और अब हम बात करते हैं ACDB की। जैसा अभी कभी हमें मेन में हमारा फॉल्ट हो चुका है या कहीं प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम मेन से ही बंद कर सकते हैं, तो हमारा मेन का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैटरी की। ये हमारी बैटरी है, और हम इस पर क्या क्या लोड चला रहे हैं, और ये हमारे साथ में डोंगल भी लगा हुआ है। डोंगल से हमारा क्या क्या चलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये इसकी एप्लीकेशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी। अभी करंट में 1880 किलोवाट जनरेशन हो रही है, ठीक है, ये पीपी पैनल से आ रही है, और 1142 वाट हमारी सरकारी में जा रही है। 54 वोल्ट हमारी बैटरी के फुल पड़े हुए हैं। लोड चल रहा हमारा 945 वाट, मात्र 945 वाट। ठीक है,
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 945 वाट लोड में हम क्या क्या चला रहे हैं और क्या क्या यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मैं दिखाने वाला हूँ बिल्कुल लाइव। ये देखिएगा हमारा ये फ्रिज बिल्कुल लाइव चल रहा है, ठीक है। और साथ में क्या लोड चलने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आइए दीपक भाई, क्या कूलिंग आ रही है नहीं आ रही, फीलिंग आ रही है नहीं आ रही, एसी की एसी चल रही है जैसा नजारा भाई एकदम। वाह भाई वाह, ये हमारा 17 टेम्परेचर कर रखा है, 245 वोल्टेज आ रही है। ये देखिएगा स्टेबलाइजर भी साथ में लगा हुआ है इसके। ये हमारा 1.5 टन का एसी है और 945 वाट जो लोड चल रहा है वो उसके साथ में जो लोड चल रहा है ये सारा एक तो एसी और हमारा फ्रिज और जो भी लोड चल रहा है घर का वो सारा इसी पे चल रहा है। वो भी बिल्कुल आपको मैंने दिखा दिया बिल्कुल लाइव। अच्छा, जैसे रात को लाइट आओ मत आओ ये पूरा जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल करंट बिल्कुल चलता रहता है। ये पता भी नहीं चलता कि लाइट आ रही है, ये जा रही है, भाग रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये अभी तक आपकी बैटरी कभी खाली हुई नहीं? क्या होता है इसमें, जैसे सपोज करो लाइट भागने पे बैटरी पे लोड आ जाता है सारा, तो बैटरी पे जब लोड चलता है तो बैटरी के बोल्ट एकदम से 49 या 48 पे जाकर पहुंचते हैं, तो करंट में सप्लाई तो चलती रहती है, एसी भी चलता रहता है, लेकिन जब लाइट आती है तो एकदम से 40 एम्पियर से चार्जिंग होती है, जिस कारण जो कम लाइट में एकदम चार्जिंग हो जाती है। हाइब्रिड इन्वर्टर एकदम एम्पियर 40 एम्पियर से चार्ज करता है, जो बैटरी एकदम जल्दी से चार्ज हो जाएगी। जी। जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो हमारा 15 एम्पियर से चार्जिंग करता है, लेकिन जो हाइब्रिड इन्वर्टर है हमारा वो 40 एम्पियर से चार्ज करता है, तो इसलिए जो हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। अभी जनरेशन आ रही थी 1187 वाट हमारी ग्रेड में जा रही है, 887 वाट सिर्फ हमारा लोड चल रहा है। लोड में हमारा क्या क्या चल रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंडक्शन चूल्हा, ठीक है। इंडक्शन चूल्हा चलाने पे ये चला दिया हमने 1300 वाट पे, ठीक है। 1300। अब ये देखेगा हम लोड हमारा कितना आ गया है, एक बार मैं देखता हूँ। दीपक भाई आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? भाई मुझे फिटिंग आपकी बहुत ही प्रॉपर लगी और बहुत ही अच्छी लगी। दूसरी बात, आपने जो ये बताया था 3-in-1 आउट वाला जो बताया था आपने जी, इसकी जानकारी कुछ दर्शकों को नहीं थी, लेकिन आपने इतने अच्छे से समझाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। क्या इसका कार्य है वो बता दिया, और फिटिंग वाकई में आपकी प्रॉपर हुई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग है। अच्छा ये बताओ, ये जो चल रहा है वाईफाई, यही काम करता है, क्या बोलते हैं इसको? डोंगल। तो डोंगल का काम होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको मोबाइल में दिखाया, वो एप्लीकेशन इसी वजह से चल रहा है वो सारा। बिल्कुल। ये वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, जो हमारे घर में वाईफाई रहता है उससे ये पासवर्ड डल के इसमें कनेक्ट हो जाता है, फिर हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्यूआर रहता है, क्यूआर से हमें उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसमें आईडी पासवर्ड बना के हम अपना वाईफाई से कनेक्ट करके फिर हम यूज ले लेते हैं। कितनी जनरेशन आ रही है, क्या आ रही है, वो सारी जानकारी ये दे देता है। अच्छा, अगर कोई दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे, लोकेशन आपकी क्या आने वाली है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दो, कैसे कैसे लगवाना, क्या क्या करना। उससे पहले मैं एक बार दीपक भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारा लोड चल रहा था वो क्या हकीकत है? बिल्कुल लाइव एकदम, वो हकीकत है दोस्तों। वो क्या क्या चल रहा था एक बार मैं दीपक भाई से भी एक बार पूछवाना चाहता हूँ। मैंने लाइव तो दिखाया, एक बार मैं दीपक भाई से भी। तो दोस्तों उसमें क्या है, देखो बड़े वाला फ्रिज लगा हुआ था, वो चल रहा है, एसी चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है, मतलब घर का जो पंखे कूलर वगैरह जो भी सारा लोड पूरा चला हुआ है आपका हाइब्रिड पे। तो बहुत ही अच्छा कार्य है। 1 by 1 करके हमने चलाया था कि सारी चीजें एक साथ चल रही थी? सारी चीजें एक साथ चलाई थी, बिल्कुल एकदम। अच्छा, बिल्कुल आपने लाइव देखी है ना? बिल्कुल लाइव। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको अगर ये लगवाना हो तो कहाँ आना पड़ेगा आपको? अपना बिश्नोई इलेक्ट्रॉनिक पर। बिश्नोई इलेक्ट्रॉनिक, ओमकार विहार, खड़ोली रोटा रोड, NH58 से 800 मीटर अंदर बिश्नोई इलेक्ट्रॉनिक। इंजीनियर असित, ऑनर का नाम है दीपक कुमार। कांटेक्ट कर सकते हो 9389449607। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में।